सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मंगला गौरी व्रत क्या महत्व, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमारे वहाँ सनातन परंपरा में मंगला गौरी व्रत का एक विशेष महत्व है। अखंड सौभाग्य को देने वाला, मात्र सौभाग्य नहीं, घर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति को प्रदान करने वाला, भरता यानी पति की दीर्घायु, पति की उन्नति और पति के जीवन के अंदर निरंतर अभिवृद्धि होती रहे, ऐसा व्रत महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसका नाम मंगला गौरी व्रत है। नाम से ही पता पड़ जाता है, जिसके करने से मंगलमय जीवन होता है। गौरी यानी मां पार्वती। यह व्रत मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव का अर्थ होता है कल्याण, यानी जीवन के अंदर कल्याण को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था और तपस्या की थी। हमारे वहां व्रत और पर्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी है। विवाहिता महिला भी इस व्रत को करती है और कहीं कहीं बालिकाएं भी इस व्रत को करती है, यानी आने वाले भर्ता को श्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ पति को प्राप्त करने के लिए करती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है विवाहित महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है पहले वर्ष यह व्रत अपने पियर में करना चाहिए और बाद में 4 वर्ष यह व्रत अपने ससुराल में करना चाहिए। इसका मतलब यह पक्का हो गया कि विवाहित महिलाओं को ही यह व्रत करना चाहिए। तो यह व्रत कैसे करना है, यह व्रत कब है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अखंड सौभाग्य को देने वाला यह व्रत श्रावण मास शुक्ल पक्ष के 2 मंगलवार और भाद्रपद कृष्ण पक्ष के 2 मंगलवार, मतांतर से यह जो व्रत है वो श्रावण मास के 4 सोमवार गुजरात आदि प्रांतों में शुक्ल पक्ष से श्रावण मास प्रारंभ होता है, तो यह व्रत करते हैं। यानी 4 मंगलवार मंगला गौरी, मंगल के साथ में इसका संबंध है। सन मंगलम मंगल, यानी जो मंगल कार्य करवाता है, जिसके व्रत करने से जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होता है, ऐसा व्रत मंगला गौरी का व्रत है। तो व्रत कब है? श्रावण शुक्ल प्रथम मंगलवार, दूसरा मंगलवार, फिर राजस्थान आदि प्रांतों में भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रथम मंगलवार और दूसरा मंगलवार, यानी ये 4 मंगलवार। तो ये मंगलवार कब कब आ रहे हैं, तो पहले मैं आपको तारीखें बताता हूं। श्रावण शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार 18 अगस्त 2026 मंगलवार, दूसरा मंगलवार 25 अगस्त 2026, फिर तीसरा मंगलवार 1 सितंबर 2026, चौथा मंगलवार 8 सितंबर 2026। इस 4 मंगलवार को महिलाओं को अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए, अपने संतान की उन्नति के लिए, परिवार के अंदर मंगल कैसे हो, उसलिए यह व्रत करना चाहिए। अब यह व्रत कैसे करना चाहिए उसके ऊपर हम विचार करते हैं। इस व्रत की कथा मैंने एक वीडियो बनाकर YouTube पर डाल रखी है। आप चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल में जाकर इस कथा को श्रवण कर सकते हैं।
मातृशक्ति के लिए विशेष पर्व है। तो सर्वप्रथम हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का यजन करते हैं, तो हमें सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करना चाहिए। वैसे सभी लोगों को सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। यदि आप सूर्योदय के समय सोते हो तो हमारे पुण्य का नाश होता है, हमारे प्रगति का रुकावट आती है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। और वस्त्र भी कैसे करने चाहिए? महिलाओं को पीला वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो, गुलाबी, यानी सौभाग्य को दायक, सौभाग्य को देने वाले वस्त्र महिलाओं को धारण करने चाहिए। ऐसे वस्त्र धारण करके आपको पूजा करनी है, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर। अब सर्वप्रथम ये पूजा करते हैं, इसमें षोडशोपचार पूजन का विधान है। तो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आपको गणेश और गौरी का पूजन करना चाहिए। एक लाल वस्त्र अच्छी चौकी के ऊपर बिठाकर उसके ऊपर अष्टदल या अन्य स्वास्तिक आदि बनाकर अक्षत चावल से गणेश और गौरी की, यानी भगवान गणपति महाराज की और मां पार्वती या जगदम्बा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके अंदर 16 वस्तुओं का विशेष महत्व है, इसलिए 16 वस्तु भगवान को अर्पण करनी है। तो सर्वप्रथम भगवान गणपति महाराज का पूजन करना है। आप ब्राह्मण को बुलाते हो तो विधि विधान से करवा देगा, अन्यथा आप स्वयं यदि करते हो तो आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज का पूजन करना है, फिर गौरी माता का पूजन करना है। गौरी माता को विधि विधान से पूजन करके, स्नान आदि करके, अभिषेक करके 16 बाती वाला दीपक लगाना है। या तो मिट्टी का दीपक हो या आप आटे का दीपक बनाकर 16 बाती वाला दीपक भगवान को लगाना है। 16 धूप बत्ती भी भगवान को लगानी है और 16 प्रकार की सामग्री भगवान को चढ़ानी है, माता जी को चढ़ानी है। 16 बिल्वपत्र हो, 16 प्रसाद यानी लड्डू या पेड़े हो, 16 प्रकार के पुष्प या एक प्रकार के पुष्प हो, लेकिन 16 की संख्या में हो। 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 धनिया, 16 जीरा, इस प्रकार से षोडशोपचार पूजन मां भगवती का करना है। परंबा यानी गौरी का पूजन करना है। उसके बाद में मंगला गौरी व्रत की कथा का श्रवण करना है और अंत में मां भगवती की आरती करनी है। अब आप उस समय भगवती का निरंतर स्मरण करना है, भगवती का निरंतर चिंतन करना है। आपको यदि मां गौरी के मंत्र आते हैं तो आपको बोलने चाहिए, अन्यथा ह्रीं मंगला गौरीयै नमः इस मंत्र को बार बार जपना चाहिए। क्योंकि हम जिस देवता का पूजन करते हैं, जिस देवता का यजन करते हैं, उनका बार बार नामस्मरण जप आदि करना चाहिए। और मंत्र आता है तो एक मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। इसके अलावा कथा श्रवण करने के बाद में हमें आरती करनी चाहिए और जो उपस्थित लोग हैं उनको प्रसाद आदि वितरण करना चाहिए और भगवती मंगला गौरी यानी जगत जननी जगदम्बा से हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए, क्योंकि भगवती अकारण करुणा वरुणालय है। आपने देखा होगा भगवती जगदम्बा यदि प्रसन्न होती है तो सभी प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगना है और संतान और परिवार के अंदर सुख और समृद्धि का भी आशीर्वाद मांगना है। यह मांगोगे तो भगवती
आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। तो ये 4 मंगलवार को व्रत करना चाहिए, 5 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए और अंतिम में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि भी अलग प्रकार से, यह विषय बड़ा है, लेकिन आप ब्राह्मण देवता को बुलाकर यज्ञ आदि पूजन आदि इसके अंदर होता है और 16 जोड़े ब्राह्मणों को बुलाकर उसके अंदर भोजन आदि भी करवाना चाहिए और जोड़ों को यानी महिला को श्रृंगार आदि अर्पण करना चाहिए, सौभाग्य की वस्तु दान करनी चाहिए। इस प्रकार से विधि करने से, इस प्रकार के पूजन करने से मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारे जीवन के अंदर सुख और समृद्धि के साथ में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।